नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से, जहां केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर रमीज मालिक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। महिला रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा लगाए गए रेप और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलाश तेज कर दी है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवार खिंच गई है और ऐसे में राज्य में हर रोज कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल का धरना प्रदर्शन जारी है। और अब रुक करते हैं तीसरी और आखिरी खबर का, जो कि काफी अहम है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिलासपुर दौरे के दौरान मंच से डिप्टी सीएम अरुण साहू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। बयान से साहू समाज में नाराजगी है। तो ये तीन खबरें जो कि महत्वपूर्ण है। तो धर्मांतरण का पहला मामला जो पहली खबर है, और ऐसे में दूसरी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। जारी किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड पर। तो केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित। रमेश के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। रेप और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो मामला तीन टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है। मददगारों का कनेक्शन निकाला जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट, रेप और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। धर्मांतरण गंभीर आरोपों के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। वैसे में बात की जाए, तीन टीम आरोपी की तलाश में। मददगारों का कनेक्शन निकाला जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। रेप और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से तीन टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। मददगारों का कनेक्शन निकाला जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। रेप और जबरन धर्मांतरण के मामले में आरोपी पर 25,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया। तो रेप और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो बात की जाए, डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया।
और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षत, केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और रेप और जबरन धर्मांतरण का ये आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये जुलाई का मामला है जब ये पीड़िता डॉक्टर इस जो आरोपी डॉक्टर रमीज जिसके संपर्क में आई थी, उसके बाद सितंबर में जो पीड़िता डॉक्टर है उसको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है। जिसके बाद उसने रमीज को ये बात बताई कि वो गर्भवती, पहला फुसला के उसको गर्भपात कराया। उसके बाद उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की। रमीज का एक आरोपी का ये कहना था पीड़िता से, जो कि पीड़िता ने अपने बयान दिया है कि आरोपी ने उससे बोला कि तुम पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। और लगातार वो पीड़िता पे टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की और सीएम पोर्टल पे और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से अपनी शिकायत की। जिसके बाद तत्काल पुलिस प्रशासन और शासन महकमा जो है सबसे उसके बाद अलर्ट मोड पे आया। उसके बाद रमीज के खिलाफ जो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी की एक टीम गठित की गई थी, उस टीम के तहत इसको बार बार कॉलेज में बुलाया जा रहा था। इसका मोबाइल ऑफ था, लेकिन बाद में ये कॉलेज पहुंचा है और टीम के सामने विशाखा टीम जो गठित की गई थी उसके सामने अपना इन्होंने बयान दिया। इसका कहना है कि ये शादीशुदा नहीं है और इसने अपने आप को निर्दोष बताया वहां पे। लेकिन उसके बाद ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कॉलेज प्रशासन से भी गायब था। तो जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लगातार पुलिस इससे संपर्क करना चाह रही थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो लगातार इससे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन लगातार मामला मोबाइल इसका ऑफ था और ये कॉलेज से फरार हो चुका था। जिसके बाद पुलिस ने 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित किया है, क्योंकि महिला जो पीड़िता है, जो आरोपी जो महिला पीड़िता डॉक्टर है, उसका बयान दर्ज कोर्ट में दर्ज हो चुका है 164 के तहत। तो अब पुलिस प्रशासन अपने एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और उत्तराखंड के खटीमा का क्योंकि रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के खटीमा में और आसपास के जो इसके दोस्त यार रहते होंगे, जो इसके रिश्तेदार हैं, उनके घर पे छापेमारी चल रही है, इसके घर पे छापेमारी चल रही है। साथ ही लखनऊ में जो इसके रिश्तेदार है, जहाँ पे ये आता जाता था, जहाँ पे ये उठता बैठता था, उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी पुलिस की चल रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि जल्द से जल्द अब पुलिस का कहना है कि इसको गिरफ्तार करके लखनऊ वापस लेके आएंगे। जी बिल्कुल। अक्षत, बात की जाए तो ऐसे में आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, तो पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है और मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने रमीज की सीडीआर निकाली है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकाली है। उसमें पुलिस ये छानबीन कर रही कि लखनऊ में सबसे ज्यादा इसकी बात किस नंबर से होती थी, उत्तराखंड में इसकी बात सबसे ज्यादा किस नंबर से होती थी, या और ऐसे कौन से नंबर हैं जिन पे रमीज की बात रेगुलर होती रहती थी और सबसे ज्यादा होती थी। पुलिस उस सीडीआर के बिहाफ पे भी जो छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस जो रमीज के जो यूनिवर्सिटी के साथ के जो डॉक्टर हैं, उनसे पूछताछ कर रही कि रमीज लखनऊ में किसके यहाँ आता जाता था, उत्तराखंड में इसके कौन रिश्तेदार हैं, या लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहां पे इसकी कहाँ रिश्तेदारी है। तो पुलिस तमाम छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के जोड़ते हुए चल रही है। इसीलिए शायद पुलिस इस बात को लेकर के तत्पर है कि जल्द से जल्द रमीज की गिरफ्तारी करके जो इसने आरोप इसके ऊपर लगे हैं उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है अक्षित, बात की जाए तो ऐसे में आरोपी के जो मददगार हैं उनके डाटा निकाला जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो ऐसे में बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का मददगारों के खिलाफ क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिला है? देखिए अभी तक की पुलिस को जो मददगार है इसके रमीज के, जो उनकी मदद कर रहे हैं रमीज की, चाहे वो आर्थिक मदद कर रहे हो, चाहे वो उसको फिजिकली मदद कर रहे हो, चाहे उनको अपने यहाँ रुकवाने के लिए रमीज को मदद की हो, या उसको पैसों से मदद की हो, या उसको लखनऊ से भगाने में मदद की हो, तो ये तमाम बिंदुओं पे अभी जांच पुलिस की चल रही है। पुलिस अभी 3 टीमें पुलिस की गठित की गई थी, जो कि अलग अलग उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उस पर दबिश दी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके करीबी हैं, उन सब के यहाँ लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही है। जल्द ही रमीज को गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जाएगा। ठीक है अक्षत, बात की जाए तो इस मामले में पुलिस प्रशासन का अब क्या कुछ कहना है, कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा? बिल्कुल, देखिए अगर लखनऊ पुलिस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। पूरा मामले को उन्होंने खुद संज्ञान में ले रखा है। साथ ही महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा बिष्ट, वो पूरा मामला उनके भी संज्ञान में है। वो भी बराबर मॉनिटरिंग कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई थी उसके बाद बजरंग दल ने वहां केजीएमयू में जाकर प्रदर्शन किया था और इस बात को भी रखा था कि केजीएमयू में एक बड़ा
गिरोह काम कर रहा है, जो धर्मांतरण के तौर पे वहां पे लड़कियों को बहला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद उनका धर्मांतरण कराता है। उसके बाद से इस पूरे प्रकरण को लेकर के कॉलेज प्रशासन की ओर से जो टीम गठित की गई थी वो भी जांच कर रही है, और खुद योगी और अपर्णा यादव भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पुलिस के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव है, और जल्द से जल्द इस बात को पुलिस भी वो मान रही है कि जल्द से जल्द रमीज की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आजकल डिजिटल एरा है, तो जी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डिजिटल एरा में मोबाइल का यूज वो कर रहा होगा, या कोई सोशल साइट का यूज वो कर रहा होगा, या कहीं से भी वो किसी तरह की अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर यूज करता है, तो लखनऊ पुलिस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लखनऊ वापस लेके आएगी। ठीक है अक्षत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं दूसरी और सबसे अहम खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद सामने खड़ा हो गया है। भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डिप्टी सीएम अरुण साव पर आपत्तिजनक टिप्पणी। तो साहू समाज में नाराजगी और अरुण साव का भूपेश बघेल पर पलटवार देखने को मिला। शब्दों की मर्यादा की नसीहत दी गई है। तो साहू समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल पर पलटवार किया गया है। शब्दों की मर्यादा की नसीहत डिप्टी सीएम की तरफ से दी गई है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसे में बात की जाए, भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो जिससे साहू समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अरुण साव का भूपेश बघेल पर पलटवार भी सामने आया। शब्दों की मर्यादा की नसीहत अरुण साव की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। तो भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से चित्रा पटेल संवाददाता जुड़ चुके हैं। चित्रा, बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर लगातार सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव पर उन्होंने टिप्पणी की है, तो मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? मंत्री भूपेश बघेल का आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जो है राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है और सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान को लेकर जो है चर्चा लगातार सुर्खियों में रहने वाले भूपेश बघेल का जो है एक बयान सामने आया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जो है बिलासपुर दौरे के दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मंच में उन्होंने यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव को बंदर से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो है छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक बार फिर से भूचाल पैदा कर रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस तरह से बयान को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी आपत्तिजनक ले रही है इसको। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वे कह रहे हैं इसका पलटवार में कि वे मर्यादा विहीन हो चुके हैं, और वही जो है अब शब्द प्रयोग का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। वही जो है पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, जिस तरह से उन्होंने सरकार के कार्यकाल को लेकर सरकार के पर तंज कसते हुए, डिप्टी सीएम अरुण साव पर तंज कसते हुए बंदर से तुलना करने वाला वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ है। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका इस तरह से जो है व्यक्तिगत शब्दों का जो है लेकर बयानबाजी करना गलत है। जी बिल्कुल चित्रा, बात की जाए तो डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से की गई है। तो ऐसे में ये शब्दों की मर्यादा का खासतौर पर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। तो इस बीच अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम की तरफ से भी भूपेश बघेल को क्या कुछ नसीहत दी गई है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर जिस तरह से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वे शब्दों के मर्यादा का उल्लंघन करते आ रहे हैं। और लगातार उनके शासनकाल में उन्होंने भूपेश बघेल शासनकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है गृह मंत्री विजय शर्मा ने। वही साहू समाज भी नाराज दिखते आ रहे हैं, कड़ी बयान दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 5 जनवरी को प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस
करेंगे और प्रदेश के सभी जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे और 10 दिन के अंदर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री अपने बयान पर जो है वापस नहीं लेंगे या माफी नहीं मांगे तो जो है साहू समाज प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल चित्रा, बात की जाए तो ऐसे में भूपेश बघेल की तरफ से ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, क्या भूपेश बघेल की तरफ से कोई माफीनामा, क्योंकि डिप्टी सीएम के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना एक राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करना है। भूपेश बघेल की तरफ से क्या कोई माफीनामा या कोई ऐसा कुछ बयान सामने आया? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जो है बिलासपुर दौरे पर थे। वहां पर मंच से उन्होंने सरकार को तंज कसा, डिप्टी सीएम अरुण साव को तंज कसा और बंदर से तुलना की। हालांकि जो है ये बंदर से तुलना करना जो है आपत्तिजनक टिप्पणी जो है करना गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ के, ये जो है डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीति में इस टिप्पणी को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे जो है काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और वही जो है साहू समाज के लोग हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वे साहू समाज के नेता हो, कड़ी निंदा करते नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस मामले को लेकर अभी तक उनके तरफ से कोई और प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनको नसीहत दी है कि इस तरह से उनका बयानबाजी करना, शब्दों के सीमा को तोड़ना गलत है। जी बिल्कुल चित्रा पटेल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं आखिरी खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और यूकेडी का राज्य भर में धरना प्रदर्शन। सुबोध उनियाल बोले, सबूत हो तो सीबीआई जांच को तैयार। अदालत उम्र कैद दे चुकी है और एसआईटी जांच पर सवाल बेकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। सीबीआई जांच मांग को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस और यूकेडी का राज्य भर में धरना प्रदर्शन, सीबीआई जांच को तैयार सरकार। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अवनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बात की जाए तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और जिसमें राज्य भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो फिलहाल मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? अवनिंद्र कमल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही है। लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बात की जाए तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है और ऐसे में धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बात की जाए तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और बात की जाए पीड़ित परिवार के साथ भाजपा सरकार खड़ी है। तो कांग्रेस और यूकेडी का राज्य भर में देखने को मिल रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सीबीआई जांच को सरकार तैयार है। सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया, पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, सुबोध उनियाल ने ये कहा है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है और बात की जाए सीबीआई जांच की मांग को लेकर यह सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, राज्य भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो। तो ऐसे में सीबीआई जांच को सरकार तैयार नजर आ रही है।
ये उनियाल की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस माहौल खराब करने का खेल कर रही है, मंत्री की तरफ से ये लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। तो पीड़ित परिवार के साथ लगातार सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है, सुबोध उनियाल ने ये कहा है। तो पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। तो सीबीआई की जांच की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बात की जाए तो ऐसे में कांग्रेस और यूकेडी की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला गया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस और यूकेडी का राज्य भर में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया, सीबीआई जांच को तैयार है सरकार। तो पीड़ित परिवार के साथ सरकार लगातार खड़ी है, ये सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया। तो ये मामला लगातार उत्तराखंड की राजनीति में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बात की जाए सीबीआई की जांच की मांग को लेकर ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टेट हेड अवनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बात की जाए तो ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में एक सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बहुत ही चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जिसको लेकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मामले में क्या अपडेट? जी, अब ये मामला पूरा सियासी रंग पकड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। और राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है, तहसील मुख्यालय नहीं, जहां पर प्रदर्शन न हो रहा हो। सरकार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर कोई सबूत है तो उसे पेश किया जाए, हम सीबीआई जांच के लिए सहमत है। बहरहाल इसी मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टियों में तनातनी और तलवारें खींच गई हैं। आए दिन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर पत्रकार वार्ता की और उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी के भी पास कोई सबूत है तो उसको पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि एसआईटी जांच में चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गई हैं और अदालत ने इसको माना कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो संतोषजनक है, लिहाजा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल अवनिंद्र, बात की जाए तो कांग्रेस और यूकेडी की तरफ से लगातार राज्य भर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। तो सीबीआई जांच को लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सीबीआई जांच को लेकर सरकार का कहना है कि अगर सबूत कोई पेश करता है, चाहे वो कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, निजी जीवन का कोई व्यक्ति हो, वो पेश करे तो हम सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले में 2 वीआईपी को बचाया गया है और वो 2 वीआईपी भाजपा उसके सहोदर संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं। जिस रात ये घटना हुई थी उस समय अंकिता पर विशेष सेवा का दबाव बनाया गया था, तो उसमें उन दोनों वीआईपी को आना था, लेकिन एसआईटी की जांच में सरकार के दबाव में इन दोनों वीआईपी को बचा लिया गया और सीबीआई जांच होगी तो ये दोनों सिकंजे में आएंगे और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही वजह है कि यहाँ का जनमानस भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के उनमें उबाल है और लगातार सर्द मौसम में भी पर्वतीय ऊपर की जो राज्य है वहां भी लोग आंदोलित हैं और जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर रोज आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अवनिंद्र कमल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल कैपिटल लाइव में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।